नमस्कार, संभवित चैनल में आपका स्वागत है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने मेल जो विक्टिम्स है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ डिसऑर्डर के, उनके बारे में तो आजकल आप बहुत बातें कह रहे हैं। लेकिन फीमेल्स भी तो हैं। हालाँकि मैंने शुरू में फीमेल्स के ऊपर भी बहुत बातें कही थी कि फीमेल्स जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर्ड व्यक्ति के साथ रहती हैं, उनको कितनी परेशानी होती है या उनके परिवार वालों को कितनी परेशानी होती है। एक तो सबसे पहले हमारा इंडियन कल्चर कह लो, एशियन कल्चर कह लो कि अगर मेन एंग्री हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तल्खी में हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं गुस्से में, तो ये चीज़ें हम एडजस्टमेंट के नाम पे, अडैप्टेशन के नाम पे मान लेते हैं। इनफैक्ट अभी मैं किसी से बात कर रही थी, सेशन में थी, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें अगर मारता-पीटता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं प्यार भी तो तुम्हें करता हूँ और ये तो हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है। और आप सोचिए कि वो बड़े आराम से, बड़ी प्राइड से बोल रहा है कि मेरी मम्मी भी तो रोज़ मार खाती हैं पापा से, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप सोचिए इतना बड़ा बच्चा, लड़का जो मैरिड है, उसकी माँ को ये दिन देखने पड़ रहे हैं अभी तक और उसमें उस बंदे में इतनी जागृति नहीं है या इतना उसमें सो कॉल्ड मर्दानापन नहीं है कि वो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले सके। तो हमारे इंडियन कल्चर के नाम पे क्या-क्या चीज़ें होती रहती हैं, तो वो भी हमें देखना है, हमें ही जागरूक होना है ना। तो ये केसेस बहुत सारे आते हैं इस टाइप के, जहाँ पर जो लड़के हैं या मेन folk हैं दे से हमारी मदर ने भी तो मार खाई, उसमें क्या है पापा को गुस्सा आ जाता था, 2 लगा देते थे और बहुत गुस्सा आ गया तो अच्छे से पीट देते थे। तो फिर हम पूछते हैं फिर आप लोग क्या करते थे? हम तो अपने कमरे में दुबक जाते थे। जब पापा का गुस्सा शांत हो जाता था, घर में शांति हो जाती थी, फिर हम कमरे से बाहर निकलते थे या हम पीछे से भाग के अपने दोस्त के घर चले जाते थे। अब देखिए रिसर्चेज़ जो हैं वो ये बताती हैं, कॉमन सेंस क्या है कि जो जो लड़के स्पेशली जिन्होंने अपनी मदर्स को मार खाते बचपन में देखा हुआ है, वो बड़े होके वो शायद ज़्यादा सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होंगे, अपनी वाइफ्स के साथ या पार्टनर्स के साथ ऐसा मारपीट नहीं करेंगे। कॉमन सेंस तो यही बोलती है ना, लेकिन रिसर्चेज़ क्या बताती हैं कि उल्टा होता है, कि जो लड़के बचपन में उन्होंने ये देखा है, ये वायलेंस देखी है, वही लोग ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं व्हेन दे ग्रो अप। कहीं न कहीं अपनी माँ के प्रति जो हुई इस टाइप का जो बिहेवियर पैटर्न था तब तो बोल नहीं पाए, हिम्मत नहीं थी। इवन बड़े होके उनमें हिम्मत नहीं आती या जो भी हमारे सामाजिक दायरे की लिमिटेशंस है। पर फिर वो गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालते हैं, अपने फीमेल पार्टनर्स पे निकालते हैं, उनके परिवार वालों पे निकालते हैं। और उसके बाद ये तो एक हम बोलते हैं कि लड़कों को गुस्सा आता है या हस्बैंड्स तो पति तो ऐसा करेंगे, पर नहीं से नो टू अब्यूज़। अगर हम आपको गाली नहीं दे रहे, आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहे, तो हम क्यों सुने बदतमीज़ी बताइए? तो बाउंड्री हमें बनानी पड़ेगी स्पेशली अगर हम वर्किंग हैं। आजकल की लड़कियां वर्किंग हैं, सब कुछ है। अभी मुझे किसी लड़के ने बताया कि उनके 10 साल की बेटी है, अरेंज मैच था, सब कुछ था, लेकिन उस वक़्त जो लड़का था, उसने समहाउ इस तरह पासा पलटा कि पहले बोला कि तुम वर्किंग हो तो तुम ये वाला बिल कर देना, ये चेक बना के उसको भेज देना, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो केटरर्स के लिए, दूसरों के लिए, हॉल के लिए दे वर सपोज्ड टू बुक फॉर समथिंग अपने रिसेप्शन के लिए या जो भी इश्यूज़ उनके थे परिवार के, जो लड़के वालों की तरफ से होना था। बट सूनर शी द लेडी रियलाइज़ कि सारी चीज़ें तो उसी पे आ रही थी। यानी अपनी फैमिली का भी वो देख रही थी सिंस शी वाज़ वर्किंग, उसको था कि नहीं मुझे कंट्रीब्यूट करना है अपनी शादी में। तो भई वो लड़के वालों का भी सारा खर्चा वो उठा रही थी। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया मैं बाद में दे दूँगा और वो प्यार-प्यार में चीज़ें हो जाती हैं, ट्रस्ट में हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर वो सिलसिला चलता रहा, आदत ही बन गई। इससे लेना है, साइन करा दिए, चेक में साइन करा दिए कि हाँ, मुझे वहाँ देना है, मुझे वहाँ देना है, मुझे ऐसे करना है, घर के लिए ही तो कर रहा हूँ, लैंड ही तो ले रहा हूँ।
लेकिन देखा जाए तो धीरे-धीरे वो कहती मेरे पास आज कुछ है नहीं। और ये गुस्सा में जब लड़का उसका हस्बैंड आता है, तो बेटी है तो वो बोलेगा तुम बेडरूम में चलो। और बेडरूम में जाके रात को क्या करेगा? कहता मारता-पीटता है। और बच्चा दूसरे कमरे में, और फिर वो कहती है कि नहीं बच्चे को तो पता नहीं चलता। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बहुत सारे बच्चे आके बताते हैं कि मम्मी का ऐसा होता है या पापा ऐसा करते हैं। और पेरेंट्स को समझते ये फ़ील होता है कि नहीं-नहीं वो बच्चा तो दूसरे कमरे में, हमने तो कोई आवाज़ की नहीं, बच्चे को तो पता नहीं चला। अरे! The environment in such a place becomes so thick that you can cut it with a knife. इतना ज़्यादा खौफ़नाक एनवायरनमेंट में बच्चे पलते हैं, और ये आज का सत्य है। हम ये नहीं बोल रहे 50 साल पहले, 20 साल पहले की बातें। हम 21st सेंचुरी की बातें बोल रहे हैं, अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। और अभी-अभी ही मैं किसी का सेशन लेके आई हूँ, तो वहीं ये सब बातें हो रही थी। तो शुरू में बहुत लड़कियां या लड़कियों के घर वाले ना ये सोचते हैं, गुस्सा आता है लड़के को और उसमें लॉजिक नहीं होता, बस गुस्सा आ गया तो कुछ भी करेगा, इरेशनल हो जाता है। नहीं, गुस्सा आना और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर होना ये दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस देख के ही हमें समझ आया कि ये तो बीमारी थी, हम तो किसी और ही चीज से जूझ रहे थे। 25 साल, 20 साल, 30 साल तो हमने एडजस्टमेंट में निकाल दिए, टॉलरेंस में निकाल दिए कि बर्दाश्त करते रहे, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच के हम सह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो हमेशा लड़कियां शायद उनका आखिरी हो ये सितम के नाम पे वो उसको बर्दाश्त करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। गुस्सा एक अलग चीज है। अगर आपको गुस्सा आता है किसी भी व्यक्ति को, या आप मानिए कि आप बहुत विकेड है, हम बोलते हैं वो बैड मैन है या बहुत विकेड है, इविल है, पर वो दूसरों के लिए होगा ना, वो अपने परिवार का नुकसान क्यों करेगा ऐसा व्यक्ति? पर जो इलॉजिकल होता है, इरैशनल होता है, वो अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों की पर्सनैलिटी खराब कर देता है। वो बाहर वालों के लिए बड़ा ही दयालु, कितना भी आप माँग लो वो दे देगा स्माइल करता हुआ, नहीं-नहीं कोई बात नहीं आप रख लो जब होगा तब देंगे और सब भूल जाना। लेकिन घर में अगर वाइफ ने ₹5 भी ग्रोसरी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड वो दे दिए, तो वो गिनती में एकदम। अब यहाँ पर ये लेडी वर्किंग है, मगर कहीं भी कुछ भी कहती मैं ₹10 भी दे दूँ मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ता है। अपने ऊपर खर्च करूँ, किसी पे करूँ, बच्चे पे करूँ। और घर में कहती है हमें ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ है ही नहीं। मतलब हम लोग कितनी, मतलब भिखारियों की तरह लिटरली रह रहे हैं, जबकि बहुत अच्छा लड़की भी अर्न करती है, हस्बैंड भी उसका अर्न करता है, उसके बावजूद भी कहती है हर चीज़ के लिए हम तरसते हैं। और ये बात किसको बताएँ, किसी को समझ नहीं आती। तो ये चीज़ें बीमारी है। जो गुस्सा हम करते हैं, जो व्यक्ति बोलते हैं कि वो बैड मैन है, विकेड है, वो कौन होते हैं? वो दूसरों के लिए विकेड होंगे ना, पर जो अपने ही परिवार का नाश करते हैं, वो नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आप तो अपने ही बच्चों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उनकी पर्सनैलिटी खराब कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद ऐसे लोग, कैरेक्टर असैसिनेशन, इनको बहुत डर लगता है, डर लगा रहता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो घर में कोई इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, कोई कारपेंटर भी आएगा, कोई किसी भी तरह का मेल व्यक्ति, चाहे वो उनसे उम्र में बहुत 10 साल, 20 साल, 30 साल छोटा भी हो, तो भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, "तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी? वो क्यों यहाँ पर आया था?" अब भई आप प्रोफ़ेशनल हो, तो आप लड़कों से, हर उम्र के लड़कों से, मेल से बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आप शॉपकीपर से बात करेंगे, आप ग्रोसरी मैन से बात करेंगे, आप अपना कितना ऑर्डर करते हैं, कुछ स्विगी करना है, कुछ पोर्टर करना है। आजकल की दुनिया में तो यू नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल। अब हर जगह कैरेक्टर असैसिनेशन लगता रहे, पर ये सच्चाई है। जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर्ड व्यक्ति होते हैं, वो अपने पार्टनर के ऊपर लांछन पे लांछन लगाते रहते हैं। वो तो भई आपके मौसेरे, ममेरे भाइयों के साथ आपको जोड़ दें।
अभी एक लेडी थी, वो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में है, तो वो तो अपने हस्बैंड की सिस्टर के साथ ही उनका रिलेशन नाजायज़ बता रही थी कि ऐसा होता है, क्योंकि दिमाग ही वैसा चलता है। तो कहीं न कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, चिप कॉन्शियस का चिप भी मिसिंग होता है। और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने लेनी ही नहीं, ये तो कभी भी नहीं लेते। तो इस टाइप का बिहेवियर पैटर्न अगर आप अपने आस-पास देख रहे हैं, तो ये अब्यूज़ है। आप इसको कितना देर टॉलरेट करेंगे? बहुत लोग बोलते हैं शायद 20 साल बाद या बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये भी बड़े हो जाएँगे। ही विल ऑल्सो ग्रो अप। नहीं होता। विद एज तो और चीज़ें बढ़ती हैं, खराब होती हैं। एज के साथ मेलो डाउन नहीं होते। जैसे कैंसर सेल है, वो बढ़ता जाएगा ना विद टाइम, रुकेगा तो नहीं। तो ये मेंटल कैंसर है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। उसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये फीमेल्स कहती हैं, स्पेशली वर्किंग, अभी तो मैं नॉन वर्किंग की बात ही नहीं की आज के वीडियो में, उनकी कितनी-कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो कैसे-कैसे रो-रो के वो यही यूट्यूब से देख के कॉल करती हैं और बताती हैं कि मैं क्या करूँ? लेकिन मैं अभी वर्किंग फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो वो बड़े दुखी होके बताती हैं कि मेरा जो हमारा वीकडेज़ तो निकल जाते हैं ऑफ़िस में किसी तरह। रात को जैसे ही शाम को घर आते हैं, जेल खाना हो जाता है। तो बहुत सारी जो हमें वर्किंग लेडीज़ हैं ना, वो ये बताती हैं कि वीकडेज़ तो बड़े अच्छे फिर भी किसी तरह निकल जाते हैं। शाम को घर आते हैं, अपना काम-वाम में बिज़ी हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो सिर्फ़ सोना ही होता है और अगले दिन फिर बिज़ी हो गए काम पे। तो वीकडेज़ तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बट वीकेंड्स या कोई छुट्टी वाला दिन पहाड़ जैसा हो जाता है, क्योंकि ऑल द टाइम इनका बिहेवियर को झेलना, स्काउलिंग फेस रहता है, मूड अपसेट रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, गलत भाषा, अभद्र भाषा का यूज़ होता है, बदतमीज़ी चलती रहती है, बदमिज़ाजी, बददिमागी, कुछ भी आप कहिए, लेकिन बाहर वालों के सामने बड़े काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, मर्सीफुल हैं, चार्मिंग हैं, हंसमुख हैं, और घर में आते ही साइलेंट ट्रीटमेंट। तो 2 मुँहे जिसको बोलते हैं, ये डबल फेसेड पर्सन्स हो जाते हैं, एंड दिस इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर यू, है ना? तो हमें सावधानी भी रखनी है, समझना भी है, अपने आस-पास कुछ हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है तो आइडेंटिफ़ाई करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है, और अगर डाउटफुल भी आपको लगता है कि ऐसा है, वैसा है, क्योंकि भई आप डॉक्टर तो नहीं हैं, डायग्नोज़ थोड़ी ना करेंगे कि हाँ, यही प्रॉब्लम है। पर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट हो, जो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हो, जो ट्रॉमा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हो, जो समझ सके कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि बहुत बार लड़कियाँ या इवन लड़के हमें बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ पाए, उनको लगता है एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। तो आपने ये बातें कैसे समझ ली? आपने हमारे बिना बोले बहुत सारी बातें आपने कैसे कह दी या पूछ ली? तो बीमारी है, डायग्नोसिस है, तो सिम्पटम्स तो ग्लोबली एक जैसे ही होंगे ना। अब अगर आपको टीबी होगा तो खाँसेंगे, मलेरिया होगा तो आपको शिवरिंग होगी, कुछ चीज़ें तो कॉमन है। तो सिमिलरली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बीमारी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट दैट, और हमें इस बीमारी को मिल के एज़ अ कम्युनिटी डील भी करना है। तो करेंगे ना मिलके? आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भरपूर करिए, शेयर भरपूर करिए, और ताकि आपके भी अपनी जानकारी बढ़ सके, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे, उनकी दुआएँ भी भर-भर के आपको वापस मिलेंगी। थैंक यू।